मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर में कुछ और ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रूफ दैट की प्रॉब्लम्स हैं, जिससे मैंने एक प्रॉब्लम्स लिखी है। प्रूफ दैट इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल में अगर ए स्मॉल ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 0 के बराबर आपने प्रूफ करना है। तो ये कैसे करना है आपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, जो भी है a इंटू साइन बी माइनस साइन सी प्लस b इंटू साइन सी माइनस साइन ए प्लस c इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ये दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको पता है वी नो दैट, आप लिखोगे यहाँ पे वी नो दैट, हमें फॉर्मूला पता है a ओवर साइन फॉर्मूला है b ओवर इक्वल टू c ओवर साइन सी, ये बराबर होता है। इसको हम इक्वल टू k लिख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ, मानो स्मॉल a की फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करूँ, तो a किसके बराबर आएगा k साइन है, विच इम्प्लाइज सेकेंड को लास्ट से कंपेयर करो तो b आएगा k साइन b, विच इम्प्लाइड c को निकालेंगे हम तो क्या आएगा k साइन c। तो हमने a b और c की वैल्यूज निकाली। अब इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। a की जगह k साइन है इंटू साइन b माइनस साइन c प्लस k साइन b इंटू साइन सी माइनस साइन ए, फिर प्लस k इंटू साइन सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या बन गया k साइन ए साइन बी माइनस k साइन ए साइन सी। इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे k साइन बी साइन सी माइनस k साइन बी साइन ए प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे k साइन सी साइन ए माइनस k साइन सी साइन बी। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये क्या आ रहा है आपके पास k साइन ए साइन बी। और यहाँ पे क्या आ रहा है k साइन ए साइन बी, ये माइनस में और ये प्लस में, ये इसके साथ कैंसिल होगा। फिर क्या आ रहा है k साइन ए साइन सी, ये भी k साइन ए साइन सी, ये प्लस में और ये माइनस में, ये भी कैंसिल होगा। k साइन बी साइन सी, और ये भी क्या आ रहा है k साइन बी साइन सी, एक प्लस में है एक माइनस में, तो कंप्लीटली कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। प्रॉब्लम लिखी है सेम प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ये प्रूव करना आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर कॉस सी प्लस कॉस ए इक्वल टू 0। तो इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर कॉस ए प्लस कॉस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर कॉस सी प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं यूजिंग साइन फॉर्मूला, साइन फार्मूला यूज़ करूँगा। हमें पता है साइन फार्मूला क्या होता है a ओवर साइन ए इक्वल टू b ओवर साइन बी इक्वल टू c ओवर साइन सी इक्वल टू k। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, दैट इज a किसके बराबर आएगा k साइन ए, b किसके बराबर आएगा k साइन b और c किसके बराबर आएगा k साइन सी। मतलब ए बी और सी की वैल्यूज हमने साइन फॉर्मूला यूज़ करके निकाल दी। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आएगा
के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी ओवर कॉस ए प्लस कॉस बी। इसी तरह से के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी ओवर कॉस बी प्लस कॉस सी। इसी तरह से प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस सी प्लस कॉस ए। वैल्यूज पुट कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इन सब में, इन दोनों में कॉमन क्या, सब में कॉमन न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, के स्क्वायर। मैंने सबका कॉमन के स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस की फॉर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और यहाँ पे साइन स्क्वायर भी बचेगा, के स्क्वायर बाहर है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब ये ब्रैकेट में लिखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे भी, और ब्रैकेट हटा के लिखोगे तो माइनस का 1 और प्लस का ओवर सेम थिंग कॉस ए प्लस कॉस बी। इसी तरह से यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी ओवर कॉस बी प्लस कॉस सी। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस सी प्लस कॉस ए। ये आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर ए बचेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस बी प्लस कॉस सी। इसी तरह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी प्लस कॉस सी। यहाँ पे भी सेम 1 1 कैंसिल, और ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी ओवर कॉस सी प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में सब में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, और हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा आपके पास, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ओवर सेम चीज कॉस बी प्लस कॉस ए। ठीक है, प्लस सेम हियर कॉस सी माइनस कॉस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ओवर कॉस बी प्लस कॉस सी। इसी तरह से थर्ड प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ओवर कॉस सी प्लस कॉस ए। आ गया। अब ध्यान से देखो तो कॉस बी प्लस कॉस ए, कॉस बी प्लस कॉस ए कैंसिल, कॉस सी प्लस कॉस बी, कॉस सी प्लस कॉस बी कैंसिल, कॉस ए प्लस सी, कॉस ए प्लस कॉस सी कैंसिल। ये कैंसिल हो गया। अब अगर बच क्या रहा है, के स्क्वायर। पहली टर्म से क्या बचा, कॉस बी माइनस कॉस ए। दूसरी टर्म से क्या बचा, कॉस सी माइनस कॉस बी। और तीसरी टर्म से क्या बचा, कॉस ए माइनस कॉस सी। अब कॉस बी प्लस का है, कॉस बी माइनस का, कैंसिल हो गया। कॉस ए माइनस का है, कॉस ए प्लस का है, कैंसिल हो गया। कॉस सी प्लस का है, कॉस सी माइनस का है, कैंसिल हो गया। विच इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 0 एंड दैट इज इक्वल टू टोटल 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप में क्वेश्चन होगा तो आप उसको इस तरह से प्रूव कर सकते हो राइट हैंड साइड के बराबर। दैट इन एनी ट्राइंगल ABC a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर अपने प्रूव करना है। तो इसमें क्या करना है आपने, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ क्वेश्चन की। आगे बस क्या है, a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी।
अब हमें ये पता है कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला पता है, तो हमें कॉस ए भी पता है, कॉस बी भी पता है और कॉस सी भी पता है। यहाँ पे यूज बी और सी हो रहा है, लेकिन हम तीनों फॉर्मूले लिख देते हैं। कॉस ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। कॉस बी क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। ये फॉर्मूले होते हैं, कोसाइन फॉर्मूला बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, a इंटू बी कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab माइनस सी इंटू कॉस बी की वैल्यू यूज़ करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। अब यहाँ से आप b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a इंटू, अब दोनों में एलसीएम कितना आ रहा है, 2a, सेम एलसीएम आ रहा है, तो न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का है और ये ए स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस का है तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर प्लस का ही है, तो ये ऐड हो गया, तो क्या बन गया 2b स्क्वायर। यहाँ सी स्क्वायर माइनस का है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर माइनस का है, तो ये ऐड हो गया माइनस 2c स्क्वायर ओवर 2। ए से ये क्या हो गया कैंसिल, 2 कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन में कोसाइन फॉर्मूला यूज करके प्रूव कर सकते हैं। इन एनी ट्रायंगल ABC a माइनस बी ओवर सी इक्वल टू साइन a माइनस बी ओवर 2 ओवर कॉस सी ओवर 2। जब इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, a माइनस बी ओवर सी। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग साइन फॉर्मूला, यूजिंग साइन फॉर्मूला वी नो दैट क्या होता है साइन फॉर्मूला, a ओवर साइन a b ओवर साइन b इक्वल टू c ओवर साइन c दैट इज इक्वल टू k। तो क्या बता रहा है, विच इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या आ जाएगा k साइन a का एंड b क्या आ जाएगा k साइन b के बराबर और c क्या आ जाएगा k साइन c के बराबर। तो हमने a b c की वैल्यूज निकाल ली और यहाँ पे पुट कर दी, a की जगह k साइन a, b की जगह k साइन b और c की जगह k साइन c यूज कर। न्यूमरेटर में k कॉमन आ रहा है तो बचा क्या होगा साइन a माइनस साइन b ओवर k साइन c, k से k क्या हो गया कैंसिल। अब न्यूमरेटर में हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है साइन c माइनस साइन d, तो वो भी हमें पता है कि साइन c माइनस साइन d क्या होता है आपके पास 2 cos c प्लस d ओवर 2 इंटू साइन c माइनस d ओवर 2। तो यहाँ पे c की जगह a है तो क्या आएगा 2 cos a प्लस b ओवर 2 इंटू साइन a माइनस b ओवर 2 ओवर साइन c। अब ध्यान से देखो, इन एनी ट्राइंगल हमें पता है कि ट्राइंगल के ये तीनों एंगल्स का सम क्या आता है पाई के बराबर। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ रहा है बस पाई माइनस सी। तो हमें क्या चाहिए a प्लस बी ओवर 2 से डिवाइड किया तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। तो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 cos पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी ओवर 2 एज इट इज। और डिनोमिनेटर में मैं साइन 2a का फॉर्मूला यूज करूँगा, साइन 2a का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 2 साइन a cos a। तो यहाँ पे 2a की जगह c है तो एंगल का हाफ हो जाएगा
2 साइन C/2 कॉस C/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसर। अब यहाँ पे cos π/2 माइनस C/2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और π/2 पे फंक्शन चेंज होता है, दैट बिकम्स sin C/2 इंटू साइन a माइनस b/2 ओवर sin C/2 इंटू कॉस C/2। sin C/2 से sin C/2 क्या हो गया कैंसर, तो हमारे पास क्या आ गया sin a माइनस b/2 ओवर cos C/2 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी है, sin a माइनस b/2 इक्वल टू ओवर cos C/2। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमने क्या यूज़ किया, साइन फॉर्मूला यूज़ किया, फिर CD फॉर्मूला यूज़ किया, फिर हमने sin 2a का फॉर्मूला यूज़ किया। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सारे फॉर्मूला के बेस्ड हैं, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ABC b² माइनस c² ओवर a² इंटू साइन 2a प्लस c² माइनस a² ओवर b² इंटू साइन 2b प्लस a² माइनस b² ओवर c² इंटू साइन 2c इक्वल टू 0। इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, तो आपने क्या करना है वही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड ली क्वेश्चन की, b² माइनस c² ओवर a² इंटू साइन 2 प्लस c² माइनस a² ओवर b² इंटू साइन 2b प्लस a² माइनस b² ओवर c² इंटू साइन 2c। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन 2a, साइन 2b, साइन 2c, इन सब पे हम साइन 2a का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और हमें पता है कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a कॉस a यूज़ करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी c² माइनस a² ओवर b², 2 साइन b कॉस b, यहाँ पे भी सेम a² माइनस b² ओवर c² इंटू 2 साइन c कॉस c, सब जगह हमने साइन 2a का फॉर्मूला यूज़ कर दिया। अब हमें यूजिंग साइन फॉर्मूला, हमें पता है साइन फॉर्मूला में क्या होता है a ओवर साइन a, b ओवर साइन b, c ओवर साइन c इक्वल टू k मान लेते हैं। तो विच इम्प्लाइज अगर मैं साइन a की वैल्यू निकालूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आएगा a ओवर k, साइन b की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा b ओवर k, और साइन c की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा c ओवर k। इसी तरह से हमारे पास कोसाइन फॉर्मूला भी है, कोसाइन फॉर्मूला, उसमें cos a की वैल्यू क्या होती है b² प्लस c² माइनस a² ओवर 2bc, cos b क्या होता है c² प्लस a² माइनस b² ओवर 2ac, एंड cos c इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c² ओवर 2। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे, b² माइनस c² ओवर a² एज इट इज़, 2 की जगह 2, साइन a की जगह हम लिख देंगे a ओवर k, और cos a की जगह cos a का फॉर्मूला यूज़ करेंगे b² प्लस c² माइनस a² ओवर 2bc। इसी तरह बाकी टर्म में c² माइनस a² ओवर b² इंटू 2, इसकी वैल्यू आ गई b ओवर k, साइन b की b ओवर k, और इसकी आ गई c² प्लस a² माइनस b² ओवर 2ac। इसी तरह से थर्ड में भी a² माइनस b² ओवर c² इंटू 2, साइन c की वैल्यू c ओवर k, और यहाँ पे a² प्लस b² माइनस c² ओवर 2a वैल्यूज यूज़ करते हैं। एक a से एक a कैंसर, एक b से एक b कैंसर, एक c से एक c कैंसर। अब सबके डिनोमिनेटर में देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल भी कर दो, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। अब सबके डिनोमिनेटर में देखो तो सेम एलसीएम आ रहा है
k इंटू a इंटू b इंटू सी, सब में यही आ रहा है। तो मतलब देर इज नो चेंज इन द न्यूमरेटर। तो बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। b से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, b की पावर 4 प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब माइनस सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस सी की पावर 4 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये पहली टर्म है। प्लस इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सी की पावर 4 प्लस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए की पावर 4 एंड माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब थर्ड टर्म को इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, फिर क्या आएगा आपके पास, माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, फिर आएगा माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड माइनस बी की पावर 4 एंड प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। और सबका ओवर क्या आ रहा है, के इंटू ए बी सी। अब ध्यान से देखो ये टर्म क्या है, b की पावर 4। यहाँ पे कहीं b की पावर 4 आ रहा है, तो ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल होगा। ये क्या आ रहा है, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस में और ये बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस में कैंसिल होगा। ये क्या आ रहा है, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, किस में आ रहा है, माइनस में। यहाँ पे नहीं आ रहा है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये आ रहा है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस में कैंसिल होगा। c की पावर 4 माइनस में आ रहा है, तो ये c की पावर 4 प्लस में आ रहा है। ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस में आ रहा है, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस में आ रहा है, कैंसिल हो गया। फिर ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस में आ रहा है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ रहा है बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस में आ रहा है और यहाँ पे प्लस में आ रहा है, कैंसिल हो गया। ए की पावर 4 माइनस में, ए की पावर 4 प्लस में, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस में, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस में, सभी टर्म्स कैंसिल हो गई। तो आपके पास बचा 0 ओवर के इंटू ए इंटू बी इंटू सी, दिस इज इक्वल टू 0 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप में क्वेश्चन होगा तो आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों फॉर्मूले साइन फॉर्मूला एंड कोसाइन फॉर्मूला यूज करके इवैल्यूएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।